इंटर की तैयारी करने वाले जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जो है क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 13 को देखेंगे। पीछे क्लास अभी तक आपने नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, एक एक करके क्लास देख लीजिए। और साथियों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का अध्याय है भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध अध्याय नंबर 13 है। साथियों, इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तो किसका संगठन है? तो तृतीय विश्व के देशों का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष, साथियों यहाँ पर निरपेक्ष है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के विवाद के मुख्य मुद्दा है आतंकवाद, सीमा विवाद, जल विवाद। इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ है? तो ताशकंद समझौता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्य में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समर्थन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेशी नीति का समर्थन किसने किया था? तो इनका समर्थन किए थे मोरारजी देसाई ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की विदेशी नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेशी नीति आधारित है। तो भारतीय विदेशी नीति आधारित है गुट निरपेक्षता पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? जब 1971 भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था उस समय बांग्लादेश नए देश उभर कर आया था। कह सकते हैं कि बांग्लादेश की आज़ादी कब मिली? तो 1971 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन यूगोस्लाविया में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? साथियों, कितने देशों ने भाग लिया था? तो 25 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष ब्रिटेन ने सुएज नहर मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अफ्रो एशियाई बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो अफ्रो एशियाई बांडुंग सम्मेलन 1955 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा 1950 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री चाउ इन लाई थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत चीन के बीच
संपन्न हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में किस देश ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1962 में साथियों 1962 में जो है चीन देश ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत में चीनी अधिपत्य के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने कब भारत में शरण मांगी थी? तो भारत में कब शरण मांगी थी? तो 1959 में शरण मांगी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और सोवियत संघ के बीच शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है? तो भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति बनाए रखना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखना, पंचशील समझौता होना। इनमें से डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। गुटनिरपेक्ष नीति के संस्थापक कौन थे? तो गुटनिरपेक्ष नीति के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल थे? तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में साथियों 25 देश शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? साथियों कितने देशों ने भाग लिया था? तो 120 देशों ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक अराफात नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में 1985 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से विचार किया गया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर मुख्य रूप से इनमें से कोई नहीं विचार किया गया। ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं। तो भारत में विदेश नीति के संचालक हैं। ऑप्शन के अनुसार इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत में विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो भारत में विदेश नीति का आधार स्तंभ है विश्व शांति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष मार्शल टीटो थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील उल्लंघन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार गुट निरपेक्ष आंदोलन अराफात जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1954 है, मिटा गया साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 ईस्वी में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिमला समझौता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति का सबसे पहले परीक्षण कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में कोरिया की लड़ाई में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के साथ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया? तो 1983 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत को किस संस्था में पूर्ण संवादी का स्थान प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई क्षेत्रीय मंच। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1965 और 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो इंदिरा गांधी ने 1972 का शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्षता का अर्थ है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता को यह भी कहा जा सकता है। तो गुट निरपेक्षता क्या कहा जाएगा? तो तटस्थता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताशकंद समझौता पर 10 जनवरी 1966 को किनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1971 के ग्रैंड अलायंस में निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो कौन सी पार्टी शामिल नहीं थी? तो साम्यवादी पार्टी शामिल नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? तो सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कोसिजिन कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस अध्याय में टोटल 64 प्रश्न थे। बताइएगा 64 में आपका स्कोर कितना आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीछे का क्लास नहीं किया है तो प्लेलिस्ट से एक एक करके क्लास जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।